अहंकार का अंत, बोध की नई शुरुआत। गांव के बाहरी छोर पर घने जंगल के बीच एक विशाल मंदिर खंडहर के रूप में खड़ा था। यह मंदिर कभी महाशक्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वहां जाने से लोग डरते थे। कहते थे वहां किसी का अभिशाप छिपा है। गांव के सबसे अमीर और घमंडी व्यक्ति राजवीर ने बचपन से सुना था कि इस मंदिर के अंदर एक दुर्लभ रत्न है, जिसे पाने वाला सबसे ताकतवर और अमर हो जाएगा। राजवीर अपने अहंकार में चूर था। वह सोचता था कि उसके पास सब कुछ है, धन, बल और नाम, लेकिन अब वह अमरत्व और शक्ति का दावा करना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह इस रत्न को हासिल करेगा। राजवीर ने अपने 3 सबसे भरोसेमंद सेवकों के साथ उस मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, वहां का वातावरण अचानक बदल गया। घने बादल छा गए और मंदिर के द्वार पर लिखा एक शिलालेख दिखा, जो अहंकार से भरा है वह यहाँ से खाली हाथ लौटेगा। राजवीर ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर चमकती नक्काशियां और मंदिर के केंद्र में एक विशाल पत्थर रखा हुआ था, वह रत्न। लेकिन जैसे ही उसने रत्न की ओर हाथ बढ़ाया, मंदिर की दीवारों से गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें इस रत्न का मूल्य चुकाना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजवीर ने ठहाका लगाकर कहा, मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं किसी भी कीमत पर यह रत्न लेने को तैयार हूँ। अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के दृश्य प्रकट होने लगे। उसने देखा कि उसके अहंकार ने कितने लोगों को चोट पहुँचाई। उसके माता पिता, दोस्त और यहाँ तक कि वे गरीब लोग जिन्हें उसने अपने स्वार्थ के लिए दबाया। यह सब देखकर राजवीर का दिल भारी हो गया, लेकिन वह अब भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने रत्न को उठाने की कोशिश की और तभी मंदिर का फर्श हिलने लगा। सेवक डरकर भाग गए, लेकिन राजवीर ने हार नहीं मानी। रत्न को छूते ही राजवीर के हाथ जलने लगे। दर्द असहनीय था। तभी एक तेज रोशनी हुई और मंदिर में बुद्ध जैसे एक दिव्य व्यक्ति प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह रत्न तुम्हें शक्ति नहीं, विनाश देगा। अहंकार वह जहर है जो व्यक्ति को अंदर से खत्म कर देता है। जो खुद को बड़ा समझता है वह कभी सच्ची महानता को नहीं पा सकता। राजवीर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे अहंकार का त्याग करना होगा। दिव्य शक्ति मुस्कुराए और बोले, क्षमा का मूल तभी है जब तुम अपने कार्यों में प्रायश्चित करो। जाओ, अपने जीवन को दूसरों की सेवा में